लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ मतलब जिन्ने भी ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने करके एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सैमीकंडक्टिंग डिवाइसिस प्योर सैमीकंडक्टर्स की जिहड़ी कंडक्टिविटी है लो होंदी है जबकि जिहड़े एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स है नो डाउट उन्हां दी कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है बट जो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स है एन टाइप पी टाइप इन्हां दी कंडक्टिविटी ईवन एट रूम टेम्परेचर हाई होंदी है कंपैरेटिवली हाई होंदी है इस करके जो सैमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है वो प्योर सैमीकंडक्टर्स तो नहीं एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स तो एन टाइप पी टाइप सैमीकंडक्टर्स को मिला के बनाए जाते हैं दूसरी गल एक होर पॉइंट तुसी कंसैप्चुअल प्रॉब्लम लिए नोट कर सकते हैं कि जिस तरह एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स का टैंपरेचर इंक्रीज होएगा मतलब जदों तुसी एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स का टैंपरेचर इंक्रीज करोगे हाँ एक टैंपरेचर पे पहुंच के उन्हों का बिहेवियर भी वेरी हाई टैंपरेचर पे पहुंच के एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स का बिहेवियर भी लाइक इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर हो जाएगा मतलब नॉर्मल कंडीशंस दे विच जो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स है उन्हों के अंदर पी टाइप एंड एन टाइप चाहे सैमीकंडक्टर्स है दो तरह के तो इन्हों के अंदर इलैक्ट्रॉन्स के होल्स कंसनट्रेशन डिफरेंट होएगी बट एट वेरी हाई टैंपरेचर जो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर है वो भी इंट्रिंसिक वांग बिहेव करेगा मतलब दोनों के विच जो होल्स से फ्री इलैक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगी हुण बेटा वापस आने ये सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट सैमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का है पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन जो टॉपिक है तो इसनू समझण दे लई अगर असी तो आ बेटा तुहाडे कोल पी टाइप सैमीकंडक्टर इस पी टाइप सैमीकंडक्टर ये कोई भी पी टाइप सैमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये कोल मेजॉरिटी होल्स है और माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और उसके नाल ये कोल इमोबाइल पॉजिटिव आयंस सॉरी नेगेटिव आयंस इमोबाइल नेगेटिव आयंस तो ओवरऑल बेटा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हुण दूसरी तरफ जिहड़ा एन टाइप सैमीकंडक्टर है एन टाइप सैमीकंडक्टर ਇਹਦੇ ਕੋਲ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैगा ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है बेटा और ਇਹਦੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रॉन्स
immobile positive ion। सो ए सिचुएशन ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ p and n type semiconductor is suitably joined ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ there are special techniques, so by using that techniques we can get pn junction। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ +2 ਤੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ कि when p type semiconductor is suitably joined with n type semiconductor, तो ਜਦੋਂ p और n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ p type semiconductor ਹੈ ਆ n type ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ pn ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नो नेवर, कभी नहीं। तो स्पेशल टेक्निक्स है, बट वो टेक्निक्स बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। तो ਜਦੋਂ p और n टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤਾ, ਹੁਣ ਆ p ਹੈ ਪੁੱਤ ਆ n ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ p और n, ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। डिफ्यूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ p ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਲਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚ ਹੈ, मतलब p ਵੱਲ ਹੋਲਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, n ਵੱਲ ਹੋਲਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। इस करके जो p और n ਨੂੰ जोड़ांगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, holes will diffuse from p to n, तो holes will diffuse from p to n, p ਤੋਂ n ਵੱਲ ਨੂੰ diffuse ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। तो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ p टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ p ਤੋਂ ਹੋਲ n ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ p ਨੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, n ਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। और n ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ, तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਲ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ n ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। और p ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ p ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ p ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ p और n ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ तो n ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इन एक्सेस है, और p टाइप वाल इलेक्ट्रॉन्स लेसर इन नंबर है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ p और n ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਰੋਮ n to p। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ, तो नेगेटिव चार्ज लूज करने वाली बॉडी पे केड़ा चार्ज आंदा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स p ने गेन कीते है तो ओदे ते केड़ा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਜਦੋਂ p और n टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम p to n and majority charge carriers electrons diffuse करेंगे from n to p, और ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ p ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰਫ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ और n ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ,
ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है, तो जिस रीजन मतलब बाउंड्री दे अक्रॉस जिस रीजन च इमोबाइल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पैदा हो रहे हैं, तो इस रीजन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਇਮੋਬਾਈਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ डिफ्यूजन ਨੂੰ स्लो डाउन करेगा, ये फर्दर डिफ्यूजन ਨੂੰ रिस्ट्रिक्ट करेगा, अपोज करेगा, तो ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। तो एक स्टेज ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ डिफ्यूजन ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ डिफ्यूजन ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, तो आ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ this is known as pn junction, और pn junction ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ डिप्लीशन लेयर। और ये ਜਿਹੜੀ डिप्लीशन लेयर है बेटा, ਇਹਦੀ वर्ड डिप्लीशन क्यों यूज किया गया, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखनी है बेटा कि चाहे p टाइप सेमीकंडक्टर है चाहे n टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स मोबाइल कैरियर्स चार्जेस है ਜਿਹੜੇ मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मोबाइल चार्जेस है, बट इमोबाइल नेगेटिव आयंस इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, मतलब ਜਿਹੜੇ चार्ज इमोबाइल है ना वो कंडक्शन च टेक पार्ट नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट नहीं होएगा। तो आ ਜਿਹੜਾ रीजन एस्टैब्लिश होया जंक्शन दे, तो इस रीजन च ਜਿਹੜੇ चार्जेस है वो सारे इमोबाइल चार्जेस है, और इस रीजन च कोई भी इमोबाइल चार्ज कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है, सारे इमोबाइल चार्जेस है। तो जिस करके ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं कि this region is depleted of mobile charges, तो इस करके ਇਹਨੂੰ डिप्लीशन लेयर कह ਦਿੰਦੇ हैं। और इस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है, इस डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बेसिकली डिपेंड करती है बेटा डोपिंग कंसंट्रेशन पे। मतलब ये जिहड़े p और n टाइप सैमीकंडक्टर्स ਨੂੰ मिला के ਅਸੀਂ pn जंक्शन बनया वा, तो ये जिहड़ा pn जंक्शन की विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है, तो वो डिपेंड करती है डोपिंग कंसंट्रेशन पे, कि जिन्ने ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होएगी, जिन्नी ज़्यादा p और n टाइप सैमीकंडक्टर्स ਨੂੰ बनाने ਲਈ इंप्योरिटी एटम्स की डोपिंग ज़्यादा की जाएगी, उन्नी घट लैसर डिप्लीशन लेयर की विड्थ होएगी। उल्टा होंदा वा, ध्यान रखना। और ध्यान दियो बेटा, जे p और n दोनों की डोपिंग कंसंट्रेशन सेम है, तो ये जिहड़ी डिप्लीशन लेयर है दोनों साइड्स वाल इक्वली एक्सटेंडेड होएगी। पर अगर p और n की डोपिंग कंसंट्रेशन च फर्क है, मतलब p साइड की डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा वा n की घट है, तो आ वाली लेयर p वाल घट होएगी, n वाल ज्यादा होएगी। और अगर p की डोपिंग कंसंट्रेशन घट है, n की ज्यादा वा, तो फिर ये जिहड़ी डिप्लीशन लेयर है n वाल घट होएगी, p वाल ज्यादा होएगी। सो कहने का मतलब है कि ये जिहड़ा डिप्लीशन लेयर बनी है, इसकी विड्थ लेयर दी जिहड़ी इस लेयर की विड्थ है वो बेसिकली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, डोपिंग कंसंट्रेशन पे। बट यूजुअली ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि ये ਜਿਹੜੀ डिप्लीशन लेयर है ਇਹਦੀ विड्थ अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोन ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। बट अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू ਇਹਦੀ डिपेंड करती है डोपिंग कंसंट्रेशन ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ p ਸਾਈਡ ਵੱਲ नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस करके p साइड का पोटेंशियल लोअर होएगा और n साइड का पोटेंशियल हायर होएगा। तो p और n दे विच की पैदा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस ने डिफ्यूजन नू एक स्टेज तो बाद रोक देना वा। जदों डिफ्यूजन रुक गई तो असी वर्ड यूज करना वा
कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होगी। वो मैं हुणी लिखा देना थानू, कॉपी ले लो, कॉपी पेन। हुण ये जिहड़ा डिप्लीशन लेयर जो बन गई है तां इस पोटेंशियल डिफरेंस ने की किया वा, मेजोरिटी चार्जिस के फ्लो नू रोक दिता, जिस करके ये जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस है इनू असी पोटेंशियल बैरियर कह देंगे, रुकावट। मतलब ये जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है इन्हें मेजोरिटी चार्जिस के फ्लो नू रिस्ट्रिक्ट करता है ना, स्लो करता, घटाता, मिनीमाइज करता। तो इस करके असी इनू एज ए बैरियर बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये प्रेजेंस करके नेट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द जंक्शन जीरो हो गया, और जिस कारण करके करंट बिकम्स जीरो। तो करंट जीरो हो जाता। तो जो पीएन जंक्शन बन गया तो फ्लो ऑफ चार्जेस खत्म होने करके, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो होने करके जो करंट है वो जीरो हो जाता। बट हुण इस पूरी डिस्कशन नूं आपां पेपर च लिखण लई किदां लिखना वा, तो तुसीं लिख सकते हैं, नोट करके लिख लो पुत्र। चिराग, यस सर। आ रही है समझ? यस सर। अर्शिया, अर्शिया बेटा आ रही समझ? आवाज नहीं आ रही पुत्री। तो लिख लो पीएन जंक्शन बारे अज। when when p type semiconductor is suitably joined with n type semiconductor, when p type semiconductor is suitably joined with n type semiconductor, diffusion of majority charge carriers, diffusion of majority charge carriers takes place, diffusion of majority charge carriers takes place through the boundary. That is diffusion of holes takes place from p to n type semiconductor. That is diffusion of holes takes place from p to n type semiconductor, and diffusion of electrons take place from n to p type semiconductor. As a result of which immobile negative charges are set up on p side and immobile positive charges are set up on n side. This layer of charges, this layer of immobile charges on either side of the junction is called depletion layer. On either side of the junction is called depletion layer. The thickness of this depletion layer, the thickness of this depletion layer depends
depends on the thickness of this depletion layer depends on the doping concentration. Doping concentration. Higher the doping concentration, smaller will be the width of depletion layer, and vice versa. Higher the doping concentration, smaller will be the width of depletion layer, and vice versa. The immobile charges, the immobile charges will establish potential difference across the potential difference across the junction, and this potential difference opposes the further diffusion of majority charges, and this potential difference opposes the further diffusion of majority charges through the junction. So it is called potential barrier. So it is called potential barrier. It is called potential barrier. तो सब तो पहला बेटा एक डायग्राम बनानी आ सकती है थानू कि जेड़ा पीएन जंक्शन है पीएन सॉरी डिप्लीशन लेयर। और देखो बेटा, अच्छा नो डाउट आ जी लेयर है ये डिप्लीशन लेयर है, तो देखियो तो इस केस दे विच अगर आपां पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस नाल ड्रॉ करिए ग्राफ, ता आ लोअर पोटेंशियल ते है हायर ते है, तो इट मींस तो आ साइड हायर पोटेंशियल ते है लोअर ते है, और आ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। तो कई बार ना हम कह देता कि पीएन जंक्शन के अंदर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल शो करो विद डिस्टेंस, तो ए पी साइड वाल लोअर पोटेंशियल है, एन वाल हायर है, वो शो कर देना है ग्राफ है ना। अच्छा फिर वो कह सकता थानू कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है ना शो किया, इस करके थल्ले नु है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। सो इथे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इथे मिनिमम है, आ ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ प्लॉट करने आ सकते एग्जाम च, तो इस करके इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुन हुंदा की है बेटा, देखो हुन ये जेड़ा
दसिया ਜਿਹੜੇ मेजोरिटी चार्जेस है वो एक तो दूजी साइड डिफ्यूज कर गए, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਇਵਨ ਦੈਨ इस साइड वाल होल्स है और नाल इलेक्ट्रॉन्स है, और इस साइड वाल इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है। हुण बेटा होएगा कि जदों ये जंक्शन बन चुका वा तो क्वेश्चन ये आता कि क्या एक बारी पीएन जंक्शन बनन ते क्या उस तो बाद कोई चार्जेस जंक्शन नु क्रॉस करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो देखो हुंदा की है एक्चुअली की हुंदा कि व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड equilibrium has been achieved, तो net flow of charge through the junction becomes zero, मतलब करंट जीरो हो जाना। हुण ये करंट जीरो जेड़ा होया वा हुण ओदे लई भी ध्यान रखना तो तुसी देखो हुण आ जेड़ा जंक्शन बन गया ना, इस जंक्शन दे बनन नाल की होया कि जेड़े मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सी जिद्दां कि पी टाइप वाल होल्स है वो पहला बड़ी आसानी नाल एन वाल चला गए सी, पर जंक्शन दे बनन करके उन्हां दा एन वाल जाना मुश्किल हो गया। और इदां ही जेड़े मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन सी एन वाल वो बड़ी इजीली डिफ्यूज करके पी वाल आ गए सीगे, पर जदों जंक्शन बन गया तो उन्हां दा इजीली डिफ्यूज करके आना मुश्किल हो गया। बट फिर भी आ जेड़े आ होल है ये डिफ्यूज करके इस तरफ जाएगा, और आ जेड़ा इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज करके इस तरफ आएगा। तो चाहे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है, सॉरी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और चाहे होल लेफ्ट तो राइट वाल जा रहा है डिफ्यूज करके, तो ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों दे फ्लो करके की होएगा डिफ्यूजन करंट होएगा। प्लस हुण बेटा होएगा कि आ जेड़े मेजॉरिटी चार्ज माइनॉरिटी चार्जेस है इन्हां दे लई ये कोई जेड़ा जंक्शन है पीएन जंक्शन है उत्थे जेड़ा पोटेंशियल बैरियर है वो इन्हां माइनॉरिटी चार्जेस लई कोई बैरियर दा रोल नहीं प्ले करेगा। मतलब ये जेड़ा चार्जेस दे करके इत्थे जंक्शन बनया, जंक्शन करके पोटेंशियल डिफरेंस होया, उस पोटेंशियल डिफरेंस ने मेजॉरिटी चार्जेस दे फ्लो नु तां रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करता, पर ये जेड़ा जंक्शन है ਉਹਦੇ अंदर जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनॉरिटी चार्जेस दे लई तां रादर एक स्लोप दा काम करेगा, डाउनवर्ड स्लोप, नीचे ਨੂੰ ਆਉਣ वाली स्लोप जिथे वो इजीली जा सकते हैं। तो जेड़े आ माइनॉरिटी चार्जेस है होल्स ये इस तरफ आएंगे ड्रिफ्ट करके, और आ जेड़े माइनॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है भी ड्रिफ्ट करके। तो मतलब जो जंक्शन बन गया इक्विलिब्रियम आपा कहते आ गया तो नेट करंट जीरो है, और नेट करंट जीरो क्यों है तो थ्योरेटिकली तो आपा कह देते हैं कि कोई चार्ज जंक्शन नु क्रॉस नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकली हो की रहा कि जो जंक्शन बन गया नेट करंट इस करके जीरो है कि जिन्ने मेजॉरिटी चार्जेस डिफ्यूज होके जंक्शन नु क्रॉस कर रहे हैं उन्ने ही माइनॉरिटी चार्जेस ड्रिफ्ट होके जंक्शन नु क्रॉस कर रहे हैं। तो दोनों दे करंट जेड़ा वा वो एक दूसरे दे ऑपोजिट होने करके तो लिख लो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ फटाफट। लिख लो वो ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਲਓ बेटा कि when pn junction is formed
the sum of diffusion current and drift current becomes 0. The sum of diffusion current and drift current becomes 0. जीरो हो गया. नोट करके लिख लो बेटा, नोट करके लिख लो. इन पीएन जंक्शन, इन पीएन जंक्शन, नोट करके लिखना. इन पीएन जंक्शन diffusion current is due to the flow of diffusion current is due to the flow of majority charges through the junction, flow of majority charges through the junction, and its direction is always from, and its direction is always from P, P2